बेबी सिटर वांटेड। कहानी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसे एक आदमी ने एक जगह पर बांध कर रखा हुआ होता है। उस आदमी ने उस लड़के पर काफी सारे मार्क भी लगाए हुए थे क्योंकि वो उसकी बॉडी को उसी तरह काटने वाला था। उसके बाद वो आदमी एक हथौड़ा लेकर लड़की के सर पर मार देता है जिसकी वजह से वो लड़की मर जाती है। उसके बाद वो वैसे ही उस बॉडी के टुकड़े कर देता है जैसे उसने मार्क किया होता है। इसके बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम एंजी होता है, जो अपनी मॉम के साथ घर पर प्रे कर रही होती है और उसकी मॉम प्रे करती है कि गॉड उसकी हिफाजत करे और उसे डेमन से बचाए। और वो अब अपनी हायर स्टडी के लिए दूसरे शहर में जा रही थी। फिर हम देखते हैं कि एंजी अब एक हॉस्टल में आ जाती है। जब वो अपने रूम में आती है तो हम देखते हैं कि उसके रूममेट ने रूम में बहुत गंदगी फैलाई होती है। रूम में बस एक ही बेड होता है और उसकी रूममेट उसे कहती है कि एंजी तुम्हें सोफे पर सोना होगा। वो बाहर आकर अपनी मॉम से बात करती है और वो अपनी मॉम को कहती है कि यहाँ सब कुछ ठीक है। उसके बाद वो अपने रूम में आकर सोफे पर लेट जाती है और सो जाती है। अगले दिन जब वो अपने रूममेट के साथ कॉलेज जाती है तो उन्हें वहां नोटिस बोर्ड पर काफी सारे पोस्टर लगे दिखाई देते हैं। उन पोस्टर में एक पोस्टर एक मिसिंग लड़की का होता है जिसे हम मूवी की स्टार्टिंग में देख चुके हैं, जिसका नाम एरिका था। एंजी अपने रूममेट से एरिका के बारे में पूछती है और उसकी रूममेट उसे बताती है कि ये लड़की कुछ पहले ही गायब हुई है, हो सकता है ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई हो। तभी एंजी को वहां एक वैकेंसी का नोटिस दिखाई देता है। उसमें बेबी सीटर की जरूरत होती है और एंजी उस पोस्टर में से बेबी सीटर का कॉन्टैक्ट नंबर ले लेती है ताकि वो पार्ट टाइम जॉब करके अपनी स्टडी अच्छे से कर पाए। फिर हम देखते हैं कि एंजी पर एक शख्स नजर रख रहा है पर एंजी को इसके बारे में पता नहीं होता। उसके बाद वो क्लास में पढ़ने आ जाती है। उसके पीछे पीछे वो शख्स भी यहाँ आ जाता है और उसे देखने लगता है। एंजी पीछे मुड़कर देखती है कि एक शख्स उस पर नजर रख रहा है। वो उसे देखकर घबरा जाती है। कुछ देर बाद वो शख्स यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि टीचर स्टूडेंट को एक पिक्चर के बारे में बताने लगता है। टीचर स्टूडेंट को बताता है कि डेविल के बनाए हुए डेमन कैसे गरीब लोगों पर अटैक करके उन्हें अपने बस में करके उनसे कैसे अपना काम करवाते हैं। टीचर बताता है कि डेमन को चर्च के फादर की ही मदद से मारा जा सकता है। उसके बाद एंजी उस नंबर पर कॉल करती है और बेबी सिटिंग की जॉब के बारे में पूछने लगती है, जिस पर वो लोग उसे अपने घर बुला लेते हैं। रास्ते में वो देखती है कि कोई उसकी कार का पीछा कर रहा है। फिर बाद में उसे वहां कोई नहीं दिखाई देता। कुछ देर में वो वहां जॉब के एड्रेस पर पहुंच जाती है जहां उसे एक कपल मिलता है जिनका नाम वॉयलेट एंड जिम था। उनका एक बेटा सैम होता है और उसकी देखभाल अब एंजी को करनी होगी। उसके बाद वो एंजी को अंदर घर में ले जाते हैं और वो उसे बताते हैं कि वो फ्राइडे की रात को कहीं जाने वाले हैं, इस वजह से उसे रात में सैम के साथ रुकना होगा। एंजी देखती है कि सैम उसे काफी देर से घूरता जा रहा है लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देती है। फिर एंजी अपनी जॉब पक्की कर लेती है और वो हॉस्टल की तरफ रवाना हो जाती है। रास्ते में उसे एक रिक नाम का एक लड़का मिलता है जो कि उसके पास वाली बिल्डिंग में रहता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है पर एंजी वहां नहीं रुकती और अपने रूम में आ जाती है जहां उसकी रूममेट अपने बॉयफ्रेंड के साथ ड्रिंक कर रही होती है। ये देखकर वो उसे कुछ नहीं कहती और बाहर आ जाती है। बाहर उसे फिर से वो शख्स दिखाई देता है जो कि उस पर नजर रख रहा था। उसके बाद एंजी उससे बचकर एक चर्च में आ जाती है और प्रे करने लगती है। अब जब वो यहाँ से जा रही होती है तो रास्ते में उसे रिक मिलता है और वो उससे बात करने लगता है। वो उसे बताता है कि मैं काफी सालों तक एक कैथलिक स्कूल में पढ़ता रहा हूँ, जिस वजह से वो हर संडे चर्च में आता है। इसके बाद वो दोनों एक शॉप में थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। अगली बार एंजी को अपने डोर के बाहर उसी मिसिंग लड़की का पोस्टर लगा हुआ मिलता है। ये देखकर वो जल्दी से पुलिस स्टेशन आ जाती है और उन्हें इस बारे में बताती है। पुलिस को समझ नहीं आता कि कोई कैसे किसी मिसिंग लड़की का पोस्टर किसी के दरवाजे पर लगा सकता है। फिर ऑफिसर अपना कार्ड देता है जिस पर उसका नंबर लिखा हुआ होता है और कोई परेशानी होने पर फोन करने को कहता है। अब रात में एंजी को जिम के यहाँ जाना होता है लेकिन उसकी गाड़ी बीच में ही खराब हो जाती है और वो स्टार्ट नहीं होती। तभी यहाँ रिक आ जाता है। उसके बाद एंजी उससे लिफ्ट मांगने लगती है, जिसके बाद रिक उसे लिफ्ट देकर उसे जिम के घर ड्रॉप कर देता है। जिम रिक को देखकर एंजी से उसके बारे में पूछने लगता है। इस पर वो उसे बताती है कि वो सिर्फ मेरा एक अच्छा फ्रेंड है। आज फ्राइडे नाइट होती है। जिम और वॉयलेट को आज बाहर जाना था। वो उसे सब बात समझा देते हैं। जब सैम अपनी नींद से जागे तो उसे सिर्फ उसकी डाइट का ही खाना देना। उसके बाद दोनों घर से निकल जाते हैं। अब एंजी अपना टाइम स्पेंड करने के लिए बुक पढ़ने लगती
लगती है तो अचानक ऊपर रूम की लाइट चली जाती है। वो इसे इग्नोर करके अपने लिए कॉफी बनाने चली जाती है। वो फिर रिक को कॉल करती है और कहती है कि वो सुबह उसे लेने ना आए क्योंकि जिम उसे खुद हॉस्टल तक ड्रॉप कर देगा। अब रिक उसे बता देता है कि उसने उसकी कार को ठीक कर दिया है। अब एंजी जैसे ही कॉल को कट करके रखती है तभी फौरन किसी की कॉल आ जाती है। एंजी फोन उठाती है लेकिन उसे किसी की आवाज नहीं आती। उसके बाद वो फोन रख देती है लेकिन उसे फिर से कॉल आती है और इस बार भी कोई नहीं बोलता। फिर हम देखते हैं कि उसे वही शख्स कॉल कर रहा है जो उस पर नजर रखता है। ये देखकर एंजी थोड़ा घबराने लगती है। फिर रिक को कॉल करके पूछती है कि क्या वो उसे कॉल कर रहा था, जिस पर वो साफ मना कर देता है कि उसने कॉल नहीं की। फिर हम देखते हैं कि वो आदमी उसका पीछा करते हुए घर के बाहर आ गया है। एंजी को लगने लगता है कि शायद कोई घर में घुस आया है लेकिन उसे वहां सैम नजर आता है। फिर वो एंजी से कहता है कि वो भूखा है। फिर उसके बाद वो उसे उसका खाना देने लगती है। वो देखती है कि जो वो खाता है वो एक मीट है। फिर वो उसे वो मीट गर्म करके सर्व कर देती है। फिर वो देखती है कि सैम उस मीट को कांटे से खाने के बजाय हाथों से खा रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि बाहर वाले आदमी ने बाहर से सब दरवाजे बंद कर दिए हैं। ये देखकर वो डर जाती है और सैम को किचन में रहने का कहकर खुद पुलिस को कॉल करने चली जाती है। वो फोन करती है और पुलिस को बताती है कि कोई घर के बाहर है। ये सुनकर वो ऑफिसर उससे कहता है कि वो जल्दी से उसके पास आ रहा है। वो किचन में आकर देखती है कि सैम अपनी जगह से गायब है। इसके बाद वो उसे ढूंढने लगती है। वो घर में उसे इधर उधर ढूंढती है लेकिन सैम उसे नहीं मिलता। ये देखकर वो काफी परेशान होकर कहती है कि सैम छुपना बंद करो और अपने रूम में जाकर सो जाओ, लेकिन तब भी सैम उसके पास नहीं आता। इस सब से परेशान होकर एंजी रिक को कॉल करती है और फौरन अपने पास आने को कहती है। वो बात कर रही होती है कि रिक के पीछे एक गाड़ी वाला उसे परेशान करने लगता है। यहाँ एंजी देखती है कि वो आदमी घर के अंदर घुस आया है, जिस वजह से वो उससे छुप जाती है। वो आदमी ऊपर जाकर चेक करने लगता है और एंजी जल्दी से उस आदमी को मारने के लिए एक वेपन ढूंढने लगती है। फिर हम आदमी का चेहरा देखते हैं जिस पर बहुत सारे निशान होते हैं और उसके हाथ में एक चाकू भी होता है। तभी एंजी को सैम दिखाई देता है जिसे वो भागने को कहती है। उसकी आवाज सुनकर वो आदमी नीचे आ जाता है और एंजी को पकड़ने लगता है। फिर वो किसी तरह एक गुलदस्ता उठाकर उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है। उसके बाद वो सैम के पास आती है और उसे यहाँ से चलने को कहती है। फिर जब वो जीप के पास आती है तो उसे याद आता है कि वो चाबी घर में ही भूल आई है। इस वजह से वो चाबी लेने घर में आ जाती है। तभी वो आदमी उठ जाता है और सैम को मारने के लिए उसकी तरफ आ जाता है। हम देखते हैं कि वो आदमी सैम को एक डेविल कहकर आवाज लगा रहा है। वो सैम को पकड़कर उसका गला दबाने लगता है। उसके बाद एंजी उस पर एक रोड से अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। उसी बीच वो देखती है कि उस आदमी का पहनावा एक चर्च के फादर जैसा है, जिससे वो काफी शॉक्ड हो जाती है कि कैसे कोई फादर एक बच्चे को मारना चाहेगा। खैर जब वो सैम की तरफ देखती है तो उसे उसके सर पर 2 सींग नजर आते हैं। फिर वो सींग को टच करके देखती है तो उसे पता चलता है कि वो असली हैं। सैम एक डेविल है, इसी वजह से वो फादर उसे मारने आया था। अब सैम एंजी से कहता है कि वो भूखा है। ये देखकर एंजी बुरी तरह डर जाती है और यहाँ से भागने लगती है। तभी यहाँ जिम और वॉयलेट पहुंच जाते हैं। जिम फादर को देखकर कहता है कि उसने तो उसे रोमानिया में ही मार दिया था, तो ये फिर जिंदा कैसे हो गया। इसके बाद फादर उठने की कोशिश करता है लेकिन जिम चाकू पकड़कर उसका गला ही काट देता है ताकि वो फिर से जिंदा ना हो पाए। फिर वो एंजी के पास आता है और उसे कहता है कि वो अब यहाँ से नहीं जा सकती। वो उसे एक पंच मार कर बेहोश कर देता है और उसे एक कैबिन में ले जाकर बांध देता है। अब जिम वॉयलेट से कहता है कि अब हमें इस जगह को भी छोड़कर जाना होगा क्योंकि अब सैम के बारे में सबको पता लग रहा है, इसीलिए हमें आज रात ही निकलना होगा। वॉयलेट उससे कहती है कि वो सैम के लिए खाना पैक कर ले। इस बात पर वो उससे कहता है कि इस बात की टेंशन ना लो क्योंकि वो शहर से एक लड़की को किडनैप करके लाए हैं। इसके बाद वो गाड़ी में से उस लड़की को निकाल लेता है और कैबिन में ले जाकर उसे टेबल पर लिटा देता है। एंजी भी यहाँ पर होती है। ये देखकर वो रोने लगती है। अब जिम उसे सच बता देता है कि सैम एक डेविल का बेटा है और सिर्फ फीमेल खाना खाना ही पसंद करता है। फिर वो कहता है कि आज वो पहली बार कैबिन में एक लड़की को काटते हुए किसी लड़की से बात कर रहा है क्योंकि पहले कभी उसने ऐसा नहीं किया। वो अकेला ही लड़कियों को काटता है। वो रेबिका के बारे में भी उसे बता देता है कि उसी ने ही उसे किडनैप करके सैम को खिला दिया। फिर उसके बाद जिम उस लेटी हुई लड़की के कपड़े उतार देता है और उस पर मार्क बना देता है। अब कुछ टाइम बाद उसके सर पर एक हथौड़े से अटैक करने लगता है।
ये देखकर एंजी चिल्लाती है। उसके बाद जिम उसके पास जाता है और उसे ये सब देखने को कहता है क्योंकि अगला नंबर उसी का था। इसके बाद वो उस लड़की पर हथौड़े से अटैक करता है उसके सर पर, जिससे वो लड़की फौरन मर जाती है और उसने रेबिका को भी इसी तरह मारा था। अब वो उस लड़की को हुक में लटका देता है और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके एक शॉपिंग बैग में पैक कर देता है। उसके बाद वो एंजी के पास हथौड़ा लेकर आता है और उस पर अटैक करने ही वाला होता है। तभी घर के बाहर पुलिस की गाड़ी आ जाती है, जिसकी आवाज सुनकर वो रुक जाता है। फिर वो बाहर जाता है और पुलिस ऑफिसर उससे एंजी के बारे में पूछने लगता है। तब जिम बताता है कि वो कुछ टाइम पहले ही यहाँ से निकल चुकी है। ये सुनकर ऑफिसर को उन पर शक होने लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और यहाँ से जाने लगता है। जाने पर वो जिम की गाड़ी की नंबर प्लेट को नोटिस करता है। उसकी गाड़ी का नंबर प्लेट इस शहर का नहीं था। वो कुछ दूर जाकर उस गाड़ी के नंबर प्लेट की इंफॉर्मेशन अपनी टीम से निकालने को कहता है। इधर वॉलेट को पता चल जाता है कि ऑफिसर को उन पर शक हो गया है। इस पर जिम कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। अब वो एंजी को मारने के लिए जाता है। इसी दौरान एंजी को कैबिन में एक चाकू मिल जाता है, जिसकी मदद से वो अपने हाथ खोल लेती है। जिम यहाँ आता है तो वो उसी चाकू को जिम के पाँव में खुबा देती है और मौका पाकर यहाँ से भागने लगती है। वो भागकर एक दरख्त के पीछे छुप जाती है, जहाँ उसे रिक मिलता है, जो कि इस वक्त बेहोश था। यानी कि जिम ही उस पर अटैक करके उसे यहाँ लाया था। खैर, एंजी उसे मरा समझकर दूसरी जगह भाग जाती है। तभी हम देखते हैं कि रिक की आंखें हिल रही हैं। इधर एंजी उसके घर से दूर भागने लगती है। तभी जिम उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। वो उस पर अटैक करके उसे फिर से बेहोश कर देता है। उसके बाद वो उसे उठाकर कैबिन में ले आता है और उसके पाँव में हुक लगाने लगता है ताकि वो उसे उल्टा लटका कर मार सके। लेकिन तभी यहाँ वो ऑफिसर आ जाता है और उसे गन पॉइंट करके उसे सरेंडर करने को कहता है। वो उसके हाथ बांध ही रहा होता है, तभी वॉलेट पीछे से आकर कुल्हाड़ी से उस पर अटैक कर देती है। इससे वो जख्मी हो जाता है। इसी दौरान एंजी ऑफिसर की गन उठा लेती है और वॉलेट को शूट करके मार डालती है। उसके बाद वो जिम को भी शूट करके मार डालती है। अब ऑफिसर उसे लेकर कार में आ जाता है और यहाँ से चलने को कहता है, लेकिन एंजी जाने से मना कर देती है क्योंकि वो डेविल सैम अभी भी जिंदा था। तभी यहाँ सैम आ जाता है और चाकू की मदद से ऑफिसर को मार डालता है। फिर वो एंजी की तरफ बढ़ता है और उसे कहता है कि उसे भूख लग रही है। वो जल्दी से भागकर कैबिन में आ जाती है और डोर को बंद कर लेती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। सैम अंदर आ जाता है। एंजी उसे वहां मीट का रखा पैकेट देने लगती है, लेकिन सैम सिर्फ उसके पीछे ही पड़ा हुआ था। इसी दौरान सैम के पाँव में वो हुक फंस जाता है और एंजी जल्दी से उसे रस्सी को खींचकर उसे उल्टा लटका देती है और बाद में वो उस पर एक रोड से अटैक करके मार डालती है। अब सुबह भी हो चुकी थी। एंजी कार को लेकर यहाँ से जाने लगती है, लेकिन कार उससे ड्राइव नहीं हो पाती। तभी यहाँ पुलिस आ जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है। जब उसे होश आता है तो उसके सामने रिक होता है। रिक बिल्कुल ठीक था। एंजी ये देखकर काफी खुश होती है। तभी एक ऑफिसर उससे सवाल करने लगता है। तभी वो उसे बताता है कि उन्हें उस घर से एक कपल और अपने सीनियर ऑफिसर की डेड बॉडी और 20 लड़कियों की हड्डियां मिली हैं, पर उन्हें कहीं भी उस बच्चे की लाश नहीं मिली। इसका मतलब था कि सैम अभी भी जिंदा है। एंजी ये खबर सुनकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसने खुद ही उसे मारा था। तभी यहाँ उसकी मॉम आ जाती है जो उसे हौसला देती है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं जो वांटेड बेबी सीटर का पोस्टर लगा रहे हैं और उनका बेटा कोई और नहीं बल्कि सैम ही होता है। इससे हम समझ पाते हैं कि डेविल कभी मर नहीं सकता और ये एक कपल के पास जाकर उन पर अपना काबू करके उनसे अपना काम निकलवाता है। इसी वजह से वो कपल डेविल के गुलाम बनकर लड़कियों को किडनैप करके उन्हें काट कर उनका मीट सैम को खिलाते थे। हमें ये भी पता चलता है कि वो फादर सैम को ही मारने आया था क्योंकि वो जानता था कि सैम के अंदर का शैतान दुनिया के लिए एक खतरा है। मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि एंजी रिक के साथ वापस उसी घर के पास आई है और वहां से वो एंटीक चाकू लेकर जाने लगती है, यानी कि अभी भी वो सैम के पीछे है। और इसी दौरान ये मूवी खत्म हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की क्लियर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।